हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। हम लोग जानेंगे कि क्या होती है विद्युत धारा। और क्लास 10th में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, आवेश क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश क्या होता है, क्योंकि सारा खेल इस चैप्टर में आवेश का है। तो हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा में जो आवेश होता है ये क्या होता है। आवेश, आवेश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश को क्या बोलेंगे? चार्ज बोला जाता है। चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट किया जाता है। इसको सिंबल जो होता है वो क्यू होता है। सबसे पहले आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसको हम लोग सी से लिखते हैं कूलाम को। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। अब आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आवेश का सिंपल मतलब है कि जो चार्ज का इधर से उधर ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। जो सबसे पहले आवेश धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर कि आवेश दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे निगेटिव चार्ज। निगेटिव निगेटिव चार्ज। तो हमने देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे, जैसे कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। फिर यहाँ पर हम लोग जानेंगे, एक क्लास 10th में पूछा जाता है एक सवाल यहाँ से कि अगर किसी नेचर पूछा जाता है जो है आवेश का क्या होगा, जैसे हमने कहा ऋणावेश। ऋणावेश, किसी पदार्थ पर अगर ऋणावेश है तो उसमें क्या होगा? तो ऋणावेश की कंडीशन में उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या हो जाएगी? मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अगर किसी भी पदार्थ पर ऋणावेश है यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। किसकी अधिकता हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और अगर कहीं पर लिखा है कि धनावेश है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। उस पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो अगर किसी भी पदार्थ पर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अगर किसी पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो हमने क्या जाना कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इन दो चीजों को हमने देखा यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं चार्ज की, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका फार्मूला होता है Q बराबर Ne। क्या हो जाएगा फार्मूला? Q बराबर Ne। इसी को कहते हैं क्वांटीकरण या फिर आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है क्लास 10th में, तो 1 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर का आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, इसको अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। और यहाँ से पूछा जाता है कि ऋणावेश है तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अगर धनावेश है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q बराबर Na। अभी बताया हमने कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे Q क्या है, हमने बता दिया है कि Q क्या होता है, आवेश होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, N। और यहाँ पर जो E है, इस इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो E है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, यानी कि माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। इसको हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर कवर करेंगे। देखते हैं जैसे कि एक हमारे पास अगर कोई एटम है, एटम में होता क्या है, एक हमारे पास नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर हम लोग बात करें इसकी बाहरी कक्षाओं की, जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है। तो हमने क्या बताया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नाभिक। और जो ये बाहर है इसकी क्या है, कक्षाएं हैं, कक्षाएं। तो यहाँ पर देखेंगे, हमको सिर्फ इतना जानना है, न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। पूछा भी जाता है कभी कभी कि न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस, तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। और अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। तो प्रोटॉन पर हो जाएगा धनात्मक आवेश। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटॉन का जो मान आवेश होता है कितना होता है, तो ये होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये ऑप्शन में आ जाता है टिक करने को कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये आवेश हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आवेश सेम होते हैं, केवल साइन का फर्क होता है बस, उसमें इसमें प्लस होता है उसमें माइनस होता है। अगर बोला जाए इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, जहाँ पर ऋणावेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। ठीक है, तो ये इतनी चीजें जाननी थी यहाँ पर हम लोगों को। हमने क्या बताया आप लोगों को, एक बार समरी के रूप में समझ लीजिए। हमने पढ़ा आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, आवेश का सिंपल सा मतलब है किसी भी, अगर किसी चीज को हम लोग रगड़ते हैं, जैसे अगर हम अपने हाथ को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर ट्रांसफर होगा, जिससे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला हमने पढ़ा धनात्मक आवेश, दूसरा पढ़ा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश पर प्लस चार्ज होता है और ऋणात्मक आवेश पर माइनस चार्ज होता है। अगर हम बात करें कि आवेश के बारे में किसने बताया, सबसे पहले तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। आवेश को क्यू से लिखा जाता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पर हमने बताया आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसकी, जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति, नेचर। पूछा जाता है 1 नंबर का टिक करने को आ जाता है। सर पूछेगा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर कैसा आवेश होगा, तो ऋण आवेश होगा। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। अब फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी के बारे में, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका फार्मूला होता है Q बराबर N। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्लास 10th में, जहाँ से एक सवाल आ जाता है टिक करने के लिए, इसलिए अच्छे से इसको जानिएगा। फिर हो जाएगा Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम इसका मान होता है। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो केवल इसका मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन इसका नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, n का मान जो होता है ये पूर्णांक होता है। क्या होता है, n का मान पूर्णांक। और जो ये n होता है ये हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी, पूर्णांक आएगा, कभी भी पॉइंट वगैरह में इसका मान नहीं आता है, सदैव पूर्णांक आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। n क्या है, इंटीजर बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीजर। ठीक है, तो n क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया क्या 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 होता है, इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाने हैं।
तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं न्यूमेरिकल इसके। तो हमने क्या पढ़ा, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया है हमने, उसी के ऊपर सवाल लगाने हैं हम लोगों को। हमने क्या पढ़ा है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण क्या बोलेंगे इसको, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने क्या बताया, क्या होता है फार्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई, यही इसका फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, अब इसके सवाल लगाने, सवाल कैसे आएगा, जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए हम एक सवाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे सवाल आ गया कि किसी पदार्थ पर दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता है, किसी पदार्थ पर दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर आवेश की गणना कीजिए, उस पर आवेश की गणना कीजिए तथा उसकी प्रकृति भी बताइए, तथा उसकी प्रकृति भी बताइए। इस तरीके से सवाल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं यहाँ पर, एक बार सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी पदार्थ पर दो इलेक्ट्रॉनों की, तो दो इलेक्ट्रॉन है, अधिकता है, अधिकता है तो इसका मतलब क्या होगा, हमने अभी बताया था, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं ऋण आवेश, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसी को कहते हैं हम लोग धन आवेश। तो दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर आवेश की गणना कीजिए, यानी निकालना क्या है, आवेश का मान। ठीक है, और उसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति हम तुरंत जान गए, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो क्या हो जाती है, प्रकृति ऋण आवेश हो जाती है। तो n का मान कितना हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन, n का मान दो इलेक्ट्रॉन, निकालना क्या है, आवेश की मात्रा निकालनी है। अभी हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, Q निकालना है, फाइंड आउट करना है हम लोगों को। n का मान दे रखा है दो, और इलेक्ट्रॉन का हमने बताया था मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू 16×32 हो जाएगा, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19, और मात्रक आवेश का होता है कूलम, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी प्रकृति लिखनी है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो हमने अभी बताया क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋण आवेश, यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके के सवाल कर सकते हैं। इसी तरीके के छोटे मोटे सवाल आते हैं हाई स्कूल में, 1 नंबर का सवाल आएगा जिसे आप लोगों को करना होगा, ऑप्शन में भी आ जाता है कभी कभी, कभी कभी लगाना होता है, 2 नंबर का आ जाता है। अब एक सवाल हम लोग हम आपको दे रहे हैं जिससे आपको करके आना है, कल हम मिलेंगे कल की क्लास में, तो वहाँ पर हम लोग इस सवाल को करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग, सवाल है किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉनों, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, की कमी है, तो उस पर आवेश एवं उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, एवं उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप लोग ये सवाल लगा करके कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सब लोग लगाइएगा, एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, सारी फिजिक्स क्लास 10th की हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।